अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक मोहब्बत शफ़क़त का पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियाँ करवाई हैं। सफ़र नंबर 8 पर आज हमने किया है अलामात। वो अलामात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लगाई जाती है मुख्तसर करके, इस तरह सहाबा कराम के साथ या सहाबिया के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं, नेक बंदे होते हैं, उनके साथ लगाई जाती है। ठीक है, जैसे स्वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रेज़वात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, यह तमाम सहाबा कराम के साथ लगाई जाती है। और रेहे जो है रहमतुल्लाह अलैह, नेक लोग या सूफ़िया कराम या अल्लाह ताला के ऐसे बंदे जिन्होंने इस्लाम के लिए दिन रात मेहनत की और लोगों को इस्लाम की दावत दी, उलमाए कराम जितने भी उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है। इसी सफ़े पर आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है सफ़ा नंबर 8 पे, एक इबारत है यहाँ पे मौजूद। इस पर हमें अलामात लगानी है कि जहाँ जहाँ ये अलामात लगाई जाएंगी वो अलामात मैंने आज लगवाई है बच्चों से। आज चलें अब हम इसके ऊपर अलामात लगाएंगे। जी, हमने ये इबारत लिखी यहाँ पर नबी करीम। अब क्योंकि नबी करीम के साथ हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अलामत लगाएंगे स्वाद की। अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रेज़वात की के साथ नहायत मोहब्बत का बर्ताव फरमाते थे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएगा यहाँ पे भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लम की बात हो रही है इसलिए स्वाद लगाएंगे। पर दिलो जान से निसार थे हज़रत बिलाल क्योंकि सहाबी थे तो रेज़वात लगाया हमने यहाँ पर। कि बेमिसाल मोहब्बत पर तो अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर, और क्योंकि उन्होंने दीन से मुताल्लिक़ बहुत सी नज़में लिखी इसलिए उनके नाम के साथ रेहे यानी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेमाल भी करेंगे। खूबसूरत नज़म भी लिखी है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमने ये काम करना है। आप लोग पेंसिल से इसी का काम की ये तमाम उस पर लगाइएगा अलामात। और सफ़े पर आप लोग आज की डेट भी डालेंगे जो है 20 जुलाई 2020। इसके बाद हमने सफ़ा नंबर 9 पर क़वाइद की सरगर्मियाँ की हैं। अब आप लोग उस तरफ भी तारीख़ डाल लीजिए 20 जुलाई। सफ़ा नंबर 20 पे ये वाहिद लिखे हुए हैं। इन वाहिद की हमें जमा बनानी है। जैसे हदीस की जमा है अहादीस, आदत की जमा है आदात, हालत की जमा है हालात, किताब की जमा है कुतुब, खिदमत की जमा है खिदमात, वक्त की जमा है औक़ात। अब आप लोगों को होमवर्क ये करना है। पहले तो यहाँ पर आप लोग जमा लिख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क ये करना है कि वाहिद और जमा दोनों अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये हदीस अहादीस की किताब में पढ़ी है। दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो गए इसमें, वाहिद और जमा, हदीस और अहादीस। इसी तरह बाकी के अल्फाज जो हैं आप लोग इसकी भी जुमले बनाएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर आदत है और आदात है तो हम इसका जुमला ये भी बना सकते हैं कि उसमें तमाम आदात बहुत अच्छी हैं लेकिन झूठ की आदत बुरी है, या झूठ बोलने की आदत सबसे बुरी है। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप लोगों को जुमले बनाने हैं और ये काम आप लोगों को कॉपी में करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे आप कॉपी में? अल्फाज और जुमले की हेडिंग डालेंगे और यहाँ आपने लिख दिया हदीस अहादीस और फिर यहाँ पर जुमला बन गया इसका पूरा। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरा हेडिंग डाल के जुमला बनाएंगे। इसके बाद की दूसरी एक्सरसाइज है हमारी सवाल नंबर 5 पे है। सवाल नंबर 5 पे है दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखनी है। ज़िद अल्फाज कौन कौन से हैं? पहला है रहमत, उसकी जमा है ज़हमत, मुतज़ाद उसका है ज़हमत। मोहब्बत की मुतज़ाद है नफ़रत, करीब का मुतज़ाद है दूर, दुआ का है बद्दुआ,
بھلائی کا ہے برائی، خاص کا ہے عام۔ اسی طرح آپ کو یہاں پر جملے بھی بنانے ہیں الفاظ اور متضاد دونوں الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے یہاں مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، انہیں زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ زحمت اور رحمت دونوں الفاظ استعمال ہو گئے۔ تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو باقی تمام الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 آپ لوگوں کو جملے کا ہوم ورک میں نے دیا ہے، ایک واحد جمع والا اور ایک الفاظ متضاد کا۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کام اپنا آپ کو جملے جو ہیں وہ اس کی کاپی میں کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔